चीन की एक गलती से महाशक्ति बनने की ओर भारत। एलएसी पर चीन की ये गलती पड़ गई उसी पर भारी। अब भारत उतार रहा है एक और ऐसा अमोघ योद्धा जिसकी आहट से ही जिनपिंग सरकार के उड़ने लगे तोते। दोस्तों, एलएसी पर खतरनाक हथियार हर दिन आग उगल रहे हैं। हथियारों से ऐसी भयंकर तैयारी एक महायुद्ध का संकेत दे रही है। चीन ने करीब 5 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। यहां तक कि चीन अपनी रणनीति के तहत सीमा से सटे क्षेत्रों में हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। हालांकि भारत भी पूरी तैयारी के साथ सीमा पर डटा हुआ है। चीन की छोटी सी भी गलती भारतीय हथियारों को फायर के लिए मजबूर कर देगी। यूं मान लीजिए, चीन ने संघर्ष की एक छोटी सी भी हरकत की तो भारत चीन पर मिसाइलों की बौछार कर देगा। यानी चीन की हरकतों पर भारत की पैनी नजर है। देश की सुरक्षा के लिए भारत ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में K9 वज्र होवित्तर तोप तैनात कर दिए हैं। राफेल और सुखोई 30 MKI स्टैंड बाई मोड पर हैं और आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को निकलने के लिए रेडी है। यानी गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन फिलहाल पूरी तरह आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। भारत को युद्ध की ओर धकेलने और उकसाने वाली हरकतों के लिए चीन पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना नाहोश खो रही है और चीन को कमजोर समझने की भूल कर रही है, क्योंकि चीन एक प्रोपेगेंडा टाइप हरकतें करता है। चीन सीमा पर धोखे से हमला कर भारत पर जीत हासिल करना चाहता है और धोखेबाजी की ऐसी हरकतों पर वो पर्दा डालने का प्लान बना रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने भारतीय सेना के हाथ खोल दिए हैं। साथ ही उस ट्रीटी को भी खत्म कर दिया है जिसके मुताबिक भारतीय सेना एलएसी पर दुश्मन पर फायरिंग नहीं कर सकती थी। यानी अब चीन ने गलवान या पेंगोंग संघर्ष जैसी हरकत की तो भारत इस बार हाथों से नहीं बल्कि गोलियों से चीन का जवाब देगा। और अब तो चीन के साथ साथ उसका चमचा पाकिस्तान भी है, इसलिए अब भारत ने अपनी बाकी तैयारियों को भी तेज कर दिया है। दोस्तों, जंगी तैयारियों के इस दौर में मोदी सरकार ने एक संकेत दिया है जिससे चीनी हुकूमत पागल हो गई है। मोदी सरकार ने यह संकेत दिया है कि भारतीय वायुसेना के एक ऐसे जाबाज योद्धा को तैयार करने की जिसकी तकनीक और क्षमता से चीन अभी दूर है। लेकिन भारत न केवल इस हवाई योद्धा पर काम तेजी से कर रहा है बल्कि तनाव को देखते हुए इस खतरनाक लड़ाके पर बड़ा ऐलान भी कर चुका है। दोस्तों, मोदी सरकार ने S-400 ब्रह्मोस और अग्नि 6 मिसाइल जैसे अमोघ योद्धा के बाद ऐसे कौन से नए लड़ाके को लेकर ऐलान कर दिया है जिससे अब चीन ने अपना सर पकड़ लिया है। इस नए हवाई योद्धा की क्या होंगी खासियतें और किस तरह से ये योद्धा एक झटके में ही युद्ध की तस्वीर बदल देगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, चीन को लेकर भारत ने अब जो तैयारी की है, जो वास्तव में भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सीमा पर जब से चीन ने तनाव को युद्ध की ओर ले जाने की गलती की है, उसके बाद भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब भारत चीन के तनाव के बीच नए नए हथियारों को इजाद कर रहा है। वहीं भारत चीन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारतीय सेना चीन के इरादों को बखूबी जानती है कि वो कभी भी अपना पैंतरा बदल सकती है। भारत को पहले से भी चीनी सेना पर भरोसा नहीं रहा है। हालांकि सैन्य वार्ता के जरिए कई समस्याओं का हल जरूर निकला है, लेकिन वर्तमान में चीन की हरकतों को देखकर भारत को कोई सकारात्मक उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसलिए भारत एक और जहां सीमा पर एक से बढ़कर एक हथियारों को तैनात कर चुका है और अब भविष्य की भी उतनी ही तैयारी है। भारत जानता है कि किसी भी युद्ध में आसमान से हमला करने के लिए वायुसेना का ताकतवर होना बेहद जरूरी है। भारत के पास 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं, जिसमें पहली कड़ी में राफेल फाइटर जेट शामिल है। कहने को तो चीन के पास 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान मौजूद है, लेकिन चीन के ये विमान प्रदर्शन में फिसड्डी हैं।
चीन अपने जिन विमानों को 5वीं पीढ़ी का बताता है, वो भारत के 4थी पीढ़ी के विमानों का मुकाबला भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर होना चाहता है। इसलिए भारत ने चीन के साथ संभावित युद्ध में अब जिस जंगी विमान को लेकर ऐलान किया, उसने चीन और पाकिस्तान की हुकूमतें हिला दी हैं। वो भी इस समय जब भारत और चीन एलएसी पर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भारत अब एक ऐसा योद्धा जल्द उतारने वाला है जिसकी तकनीक और मारक क्षमता ऐसी है जो अपने आप में बेजोड़ है। जी हां, भारत एक स्टील्थ सुपरसोनिक स्विंग रोल फाइटर उतारने का ऐलान किया है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम रूप में है। कहने को तो ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन इसमें 6ठी जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक असेंबल की गई है। डॉक्यूमेंटली ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट होगा। दुश्मन की सांसें उखाड़ने आ रहा है AMCA। बेजोड़ होगी 6th जनरेशन फाइटर जेट की एंट्री। दोस्तों, भारत दुनिया की 5 टॉप मिलिट्री ताकत का हिस्सा है और उसकी सेनाओं को भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। जहां पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेनाओं का जमावड़ा है, तो वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी नहीं आ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनमें सुधार किया जा रहा है। अब भारत इसी कड़ी में हम भारत के इस AMCA फाइटर जेट के बारे में बता रहे हैं और उसकी ताकत के आगे चीन के सारे फाइटर जेट पानी भरते हैं। रक्षा विशेषज्ञ इस लड़ाके को सबसे खतरनाक हथियारों की श्रेणी में रखते हैं और ये किसी भी समय दुश्मन की होश उड़ाने के लिए काफी है। HAL AMCA सिंगल सीट वाला डबल इंजन वाला स्टेल्थ हर मौसम में उड़ान भर सकने वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। ये जेट एक 5वीं पीढ़ी का जेट होने वाला है। तकनीक इसमें 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की होगी। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकेगा। ये हजेट सुपर क्रूज, स्टेल्थ, AESA रडार, मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। ये फाइटर जेट पूर्व के सभी जेट से कहीं आगे होगा और इसमें जमीन के अलावा कई सामुद्रिक रक्षा उपाय भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भी इसे रेडी करने में दिन रात एक किए हुए हैं। इस जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स दिए हुए हैं। जेट में 2 ऐसे हथियार भी दिए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है। इस जेट में 30 mm की बंदूक इंस्टॉल की जाएगी और इसकी स्पीड मैक 2.5 यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये जेट करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस जेट को साल 2019 में हुए एरो इंडियन शो में प्रदर्शित किया गया था और माना जा रहा है कि साल 2024 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप्स को लॉन्च करने के लिए रखा गया है और जेट के 2025 या 26 में पहली उड़ान भरने की संभावना है। इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस फाइटर जेट के साथ चीन से भी आगे होगा भारत। दोस्तों, भारत इस फाइटर जेट के साथ चीन से भी आगे निकल जाएगा। दरअसल ये भारत का पहला ट्विन यानी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसे दुश्मन की रडार को पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को ये खुद एब्जॉर्व कर लेता है और वापस रडार को नहीं जाने देता। इसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाती है। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसिशन स्ट्रोक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट होगा और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा।
माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और वर्ष 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के जानकार J-20 में स्टेल्थ फीचर्स पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसे देखते हुए भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। चीन भारत के साथ युद्ध करने के लिए छटपटा रहा है, इसलिए चीन को नाको चने चबाने के लिए मोदी सरकार ने अब ये ऐलान किया है कि अब इस फाइटर जेट को जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा और LAC पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, मोदी के कार्यकाल में भारत की ताकत डिफेंस सेक्टर में काफी बढ़ चुकी है और अब एमका फाइटर जेट के साथ ही भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वास्तव में चीन के पास 5वीं पीढ़ी का भी लड़ाकू विमान नहीं है, क्योंकि उसका J-20 तो भारत के सुखोई 30 MKI का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों, भारत की जंगी तैयारियों से आप भी संतुष्ट हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी तरफ से राय जरूर दें।